पिछले पाठ में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जनकपुर में जाकर के धनुष को तोड़ दिया था और माता सीता ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाल डाल दी। आज के पाठ में भगवान परशुराम जी का क्रोध आएगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी और जानकी माता का विवाह सुनने को मिलेगा। इसलिए सभी श्रोता हमारे जो लाइव देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो अपना स्थान ले और शांति से बैठ जाए। रघुबर मुर जयमाल देखि देव बर सही सुमन सकुचे सकल भुआल जनु बिलो की रवि कुमुद गण। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देख करके देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। ओम बाजने बाजे और खल गए मलिन साधु सब साजे और सुर किन्नर नर नाग मुनीसा और जय 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 कहि देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध विधूटी ओ बार बार कुसुमांजलि छूटी और जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करही ओ बंदी बिरदावली उच्चरही। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं। बार बार हाथों में पुष्पों की अंजुलियां छूट रही हैं उनके हाथों से। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भट्ट लोग विरुदावली कुल कीर्ति का बखान कर रहे हैं। मही पाताल नाक जसु व्यापा और राम बरी सिय भंज उचापा और करही आरती पुर नर नारी और देहि निछावरी वित्त विसारी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया है और सीता जी को वरण कर लिया है। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी यानी हैसियत को भुला करके सामर्थ्य से बहुत अधिक न्यौछावर कर रहे हैं। सोहति सिय राम के जोरी और छवि सिंगार मन हूँ एक ठोरी। सखी कहीं प्रभु पद कहु सीता और करति न चरण परस अति भीता। श्री सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हो। सखियां कह रही हैं, हे सीते स्वामी के पैर छुओ, चरण छुओ इनके। किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती हैं। क्यों नहीं चरण छूती? क्योंकि उन्होंने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का एक प्रसंग सुन रखा था। गौतम तिय गति सुरति करी नहीं परसत पग पानी और मन भी हसे रघुवंश मनि प्रीति अलौकिक जानी। गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जान करके रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन ही मन हंसने लगे। तब सिय देखी भूप हर्षाभिलाषे और कूर कपूत मूड मन माखे। उठी उठी पहिरी सनाय भागे और जहां तहां गाल बजावन लागे। उसी समय सीता जी को देख करके कुछ राजा लोग ललचा उठे और दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन ही मन में तमतमाए। वे अब आगे उठ उठ कर कवच
पहन करके जहां तहां गाल बजाने लगे। ले छड़ाई सीय कह को और धरी बांधहु नृप बालक दो, तोरे धनुष चाढ़ नहीं सरई और जीवत हम ही कुंवर को बरई। कोई कहते हैं कि सीता जी को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़ करके बांध लो, धनुष तोड़ने की चाह नहीं पूरी होगी, हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेह कछु करे सहाई और जीतहु समर सहित दो भाई। और साधु भूप बोले सुनि बानी और राज समाज ही लाज लजानी। यदि जनक कुछ सहायता करने का प्रयास करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। यह वचन सुन करके साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को देख कर तो लाज भी जो है लजा गई है। बलु प्रताप वीरता बड़ाई और नाक पिना कहीं संग सिधाई। सोई सुरता की अब कहूँ पाई, आसी बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कौन सी मिली है, ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिक पोत दी है। और देखहु राम नयन भई तज ईर्षा मद को, लखनु रोष पावक प्रबल जान सलभ जन हो। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़ करके नेत्र भर करके श्री रामचंद्र जी की सुंदर छवि को देख लो। लक्ष्मण जी के क्रोध को प्रबल अग्नि जान करके उसमें पतंगे मत बनो। बैन ते बलि जिमि चाह कागू और जिमि ससु चाहे नाग हरि भागू और जिमि चाह कुशल। दोबारा ऑन कर दो। ओ जिमि ससु जिमि चाह कुशल कारण को ही, ओ जिमि चाह कुशल अकारण को ही, और सब संपदा चाहे शिव द्रोही। जैसे गरे का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, और बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, तो वो नहीं पा सकता, ऐसा ज्ञानी राजा लोग समझा रहे हैं। और लोभी लोलुप कल कीरति चाही, लोभी लोलुप कल कीरति चाही, अकलंकता की कामी लाही। हरि पद विमुख परम गति चाहा, और जस तुम्हारे लाल चुनर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, तो भी क्या पा सकता है। अरे जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति यानी मोक्ष चाहे, तो हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। और कोलाहल सुन सीय सकानी, और सखी लड़ाए गई जहरानी। राम सुभाए चले गुरु पाही, और सीय स्नेह बरनत मन माही। कोलाहल सुन करके सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें ले गई और जहां रानी सीता जी की माता थी, और वहीं पर श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से चलते हुए गुरु के पास गए। रानी ने सहित सोच बस सिया, अब धौ विविधि काह करनिया। भूप बचन सुनीत उत तकहीं, और लखन राम डर बोल न सकहीं।
रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस में है कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ नहीं बोल सकते। अरुण नयन भ्रुकुटी कुटिल और चितवत नृपन सकोप, मनहु मत गज गण निरखी सिंह किशोरी चोप। उनके नेत्र लाल और भवें टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देख करके सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खर बारू देखी विकल पुर नारी, और सब मिल देहि मही पन्हगारी। तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, आये भृग कुल कमल पतंगा। अब लाइव नहीं हो रहा है, चलो हटा दो उसको फिर। इन्हें देख करके सब राजा खलबली मची देख करके जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिल करके राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुन करके भृगकुल रूपी कमल के सूर्य भगवान परशुराम जी आ गए। आप कंटिन्यू करो, कंटिन्यू। अरे बहुत सुंदर चौपाइयां आगे आने वाली हैं। भगवान परशुराम जी का आगमन जब राजा जनक की सभा में हुआ तो किस प्रकार से उनकी वेशभूषा का वर्णन बाबा तुलसीदास जी कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। देखी महीप सकल सकुचाने, और बाज झपट जनु लवा लुकाने। कैसा उनकी वेशभूषा है। गौर शरीर भूति भल भ्राजा, और भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीश जटा शशि बदनु सुहावा, और ऋष बस कछुक अरुण होई आवा। भ्रकुटी कुटिल नयन रस राते, और साहजी चितवत मन हुरिसाते। वृषभ कंध उर बाहु विशाला, और चार जने उमाल मृग छाला। काटी मुनि बसन तूल दुई बांधे, और धनुषर कर कुठार कर कांधे। कैसा उनका वेश बताया कि गोरे शरीर पर भस्म मली हुई है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। सिर पर जटा है, सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण थोड़ा लाल हो गया है। भवें टेढ़ी और आंखों पर आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध से देख रहे हैं। बैल के समान ऊंचे पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए, माला पहने हुए और मृग चर्म लिए हुए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र यानी वल्कल और दो करकस बंधे, दो जो है तरकस बंधे हुए हैं। हाथों में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा लिए हुए हैं। ऐसा वेश है उनका। और क्या कहते हैं बाबा? शांतु वेश करनी कठिन, और बरन न जाय स्वरूप। और मनि मन धरि मुनि तन जनु वीर रसु, आयु जहां सब भूप। शांत वेश है परंतु उनकी करनी बहुत कठिन है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीर ऋषि मुनि का शरीर धारण कर करके जहां सब राजा लोग हैं वहां पर आ गया हो, ऐसा रूप भगवान परशुराम जी का और वर्णन कर रहे बाबा तुलसीदास जी। बोलो परशुराम भगवान की जय। देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। पितु समेत गई कही कही निज नामा, और लगे करन सब दंड प्रणामा।
परशुराम जी का भयानक वेश देख करके राजा भय से व्याकुल हो उठे और पिता सहित अपना नाम कह कह करके दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाए चितवहि तु जानी, और जो जानई जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, और सीय बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हित समझ करके भी सहज ही जिनकी ओर देख लेते हैं, वो समझता है मानो मेरी आयु पूर्ण हो गई है। फिर जनक जी ने आकर के अपना सिर नवाया और सीता जी को बुला करके उनसे भी मुनि के चरणों में प्रणाम करवाया। आशीष दीन सखी हरसानी, और निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, और पद सरोज में ले गौ भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां पर अधिक देर ठहरना ठीक ना समझ करके वे सयानी सखियां उनको अपने मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर के मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरणों में जो है प्रणाम करवाया। राम लखन दशरथ के ठोटा, और दीन आशीष देखी बल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, और रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देख करके परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देख करके उनके नेत्र जो है थकित यानी स्तंभित हो गए। बहुरी बिलोक विदेहसन, कहु काह अति भीर। पूछत जानि अजान जिम, व्यापेउ को शरीर। फिर सब देख करके जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछ रहे हैं कि कहो राजा जनक, ये बहुत बड़ी भीड़, भारी भीड़ किस लिए लगी हुई है। उनके शरीर में क्रोध छा रहा है। और समाचार कही जनक सुनाए, और के ही कारण महीप सब आए। सुनी तत बचन फिर अनत निहारे, और देखे चाप खंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए हैं, राजा जनक ने सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुन करके परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े देख करके वो और क्रोधित हो गए। क्या कहते हैं? अति ऋषि बोले, अति ऋषि बोले वचन कठोरा, और कहु जड़ जनक धनुष कै तोरा। देखी बेग दिखाव मूढ़ न तयाजू, उलटऊ मही जहां लही सब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता ये धनुष किसने तोड़ा है, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, जहां तक आज मैं तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी को मैं उलट दूंगा। और अति डरो उतर देत नृप नाही, और कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, और सोचहि सकल त्रास उर भारी। राजा को अत्यंत डर लगने लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देख करके कुटिल राजा मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछिताति सीय महतारी, और विधि अब समरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुन सीता, और अरध निमेष कलप समबीता। सीता जी की माता मन में पछता रहे कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी है।
परशुराम जी का स्वभाव सुन करके सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान व्यतीत होने लगा। सभय बिलो के लोग सब जानी जान की भीरु, हृदय नहर सुविषाद कछु बोले श्री रघुबीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देख करके और सीता जी को जो है डरी जान करके बोले, उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद था, मां स्मरण नवा विश्राम। और नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई को एक दास तुम्हारा। और आय सुकाह कहिए किन मोही, और सुन रिसाई बोले मुनि को ही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझे क्यों नहीं कहते। ये सुनकर क्रोधी मुनि गुस्सा होकर के बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, और अरि करनी करि करई लड़ाई। और सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सेवक वो है जो सेवक का काम करे, शत्रु का काम करके तो वो जो है लड़ाई ही करना चाहता है। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिल गाओ बिहाई समाजा, और नत मारे जई है सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, और बोले परशुधर ही अपमाने। वो इस समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराए और जो है परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लड़काई, और कबहु नय सिरिस कीन गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, और सुन रिसाई कहा भृगुकुल केतु। हे गोसाई, हे स्वामी, बड़कपन में तो हमने बहुत सी जो है धनुया तोड़ दी है, किंतु आपने ऐसा क्रोध तो नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है, किस कारण से है। ये सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप श्री परशुराम जी कुपित होकर के कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। और धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। अरे राजा के पुत्र, काल के बस में होने से तू बोलने से कुछ भी तुझे होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष क्या धनु ही के समान है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, और सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, और देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा कि हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से है, पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ है। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन से धोखे से देखा था। टूटत छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, और मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। बोले चितई परसु की ओरा, और 61 सुने ही सुभाव न मोरा। फिर ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना के कारण ही किस लिए क्रोध कर रहे हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देख करके बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बढ़ो नहीं तो ही, और केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, और विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही।
मैं तुझे बालक जान करके नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे सिर्फ मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में मैं विख्यात हूं। और भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, और विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, और परशु बिलो की महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दान दे दिया था। हे राजकुमार, सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस मेरे फरसे को देख। मातु पिता ही जनु सोच बस, और करसी महिष किशोर। और गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर यति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस में न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है और ये गर्भ में बच्चों को भी नाश करने वाला है। ओ बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। और पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूंकी पहारू। लक्ष्मण जी हंस करके कोमल वाणी से बोले, अरे मुनीश्वर, अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हो और फूंकने से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुम्हर बतिया को नाही। अब भाई लक्ष्मण जी कैसे एक कहावत के माध्यम से उन्हें जो है चिढ़ा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इहाँ कुम्हर बतिया को नाही, और जे तर्जनी देखी मर जाही। देखी कुठार सरासन बाना, और मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनिवर, यहाँ कोई कुम्हरे की बतिया नहीं है, जो छोटा कच्चा फल नहीं है, जो उंगली दिखाने से, तर्जनी दिखाने से मर जाएगा। कुठार और धनुष बाण देख करके मैंने आपके कुछ अभिमान सहित कुछ मैंने बोल दिया। कुम्हरे की बतिया यानी कुम्हरे का जो है फल होता है छोटा सा, ऐसी कहावत है कि ये वाली उंगली जो है तर्जनी उंगली दिखाने से वो मुरझा जाता है, मर जाता है। ऐसा सेंसिटिव होता है, ऐसा जो है संवेदनशील वो जो है कुम्हरे का बच्चा, मतलब जो है कच्चा फल होता है, छोटा फल होता है, उसके बारे में कहते हैं। और ठीक है, ओ भृग कुल समुझ जने वो बिलो की, ओ जो कछु कहा हो सहु रिस रोकी। और सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुलैन पर न सुराई। भृगवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देख करके तो कुछ आप कहते हैं, मैं उसे अपने क्रोध को रोक करके बर्दाश्त कर रहा हूं, सह रहा हूं। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ यानी गाय माता, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। ओ बंधे पाप कीरतिहारे, ओ मारत हूं पापरी तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, और व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पकड़ने चाहिए। इसलिए आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आपने व्यर्थ ही धारण कर रखा है। जो बिलो की अनुचित कहूं, और क्षमहु महामुनि धीर। और सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार देख करके मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि मुझे क्षमा कीजिएगा।
ये सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी से बोले, और कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, और कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानुवंश राकेश कलंकु, और निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र सुनिए, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, काल के वश में होकर के यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर बालक है। काल कवल होई छन माही, और कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही। जो हट कहूँ तुम हट कहूँ, जो चाहो उबारा, और कही प्रताप बल रोसु हमारा। अभी क्षण भर में इस काल का ये ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार करके कह देता हूं, फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बता करके इसे मना कर दो। क्या हो गया इसमें? देखियो वहां से हिल गया क्या? बंद करके फिर से ऑन करो। दूसरे वाले छेद में लगा दो इसको। अरे उसको नहीं, इस लीड को निकाल के दूसरे छेद में लगा दो। हेलो, ठीक है। हेलो हेलो चेक। ठीक है, आ गए। ठीक है, हेलो हेलो चेक। ठीक है। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, और तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुंह तुम आपनी करनी, ओ बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी को बार बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तपुनि कछु कहूँ, और जनिर सिरो की दुसह दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, और गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी यदि संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक करके असह दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। सूर्य समर करनी करही, कहीं न जना वही आप। और विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। सूरवीर तो युद्ध में सूरता का कार्य करते हैं, कहने से अपने आप को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर के कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालुहा को जनु लेवा, ओ बार बार मोहि लागी बुलावा। और सुनत लखन के वचन कठोरा, और परसु सुधारी धरे कर घोरा। आप तो मानो काल को हाथ लगा करके बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी अपने भयानक फर्श को सुधार करके वो हाथ में ले लेते हैं। अब भाई देखिए क्या हो गया इसमें। हेलो, ठीक है। अब जन दे दोष मोहि लोगु, और कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह उमर निहारी भाषाचा। और बोले आप लोग मुझे दोष न दें, ये बहुत
जो है कटु वचन बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देख करके मैंने बहुत बचाया, पर अब ये सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमहु अपराधु, और बाल दोष गुण गणहि न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा कि अपराध क्षमा कीजिए। बालक के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और ये गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने से हटा दीजिए इसे। उतर देती छाड़ाऊ बिनु मारे, और केवल कौशिक सील तुम्हारे। नाता यही काट कुठार कठोरे, और गुर ही उरिन होते श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतना ही नहीं, इतने पर भी मैं इसे मारे बिना छोड़ रहा हूं। हो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील और प्रेम के कारण, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही श्रम से मैं गुरु के गुरु दक्षिणा से उड़ हो जाऊं। गाधि सुमन का हृदय हंसी, मुनि ही हरि अरई सूझ। आय मैं खाण न उखामय, आय मैं खाण न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंस करके कहा, मुनि को हरा हरा ही सूझ रहा है, किंतु यह लोहमयी खाण यानी खाने का बना हुआ खड्ग है, ऊख रस का खाण नहीं है, जो मुंह में लेते ही गल जाएगा। खेद है मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहूं लखन मुनि शील तुम्हारा, और को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही ऋण भयनी के, और गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, ये संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रह गया, जिसका जीव में बड़ा सोच लगा हुआ है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, और दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी बेउहरिया बोली, और तुरंत देऊं मैं थैली खोली। वो हमारे मानो मत्थे ही मढ़ा गया है, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी के हिसाब किताब करने को बुला लाइए तो मैं थैली खोल कर दे दूं। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, ओ हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा वही मोही, ओ विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुन करके परशुराम जी ने कुठार को संभाला, सारी सभा हाय हाय करने लगी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझ करके बचा रहा हूं। और मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, और दुज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, और रघुपति शयन ही नयन लखनु निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बहुत बड़े हैं, ये सुनकर अनुचित है कह करके सभी लोग पुकारने लगे। तब श्री रघुनाथ जी के इशारे पर लक्ष्मण जी को उन्होंने रोक दिया। ओ उतर लखन उतर आहुति सरिस, ओ भृगुबर कोप कृषानु। और बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देख करके रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन कहने लगे। क्या कहने लगे?
नाथ करहु बालक पर छोहू, असूध दूध मुख करिय न कोहू। जो पए प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबर करत अयाना। अब वहां से कपड़ा लेकर के इस बोर्ड को साफ कर दो, सारा हटा दो, एकदम क्लीन 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 कर दो, वाइट। हे नाथ, आप बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु आपका कुछ प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अचगर कह करही, और गुरु पितु मात मोद मन भरही। करिए कृपा शिशु सेवक जानी, और तुम पर शील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जान करके कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील और धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुन कछुक जुड़ाने, और कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। हसत देख नख शिखरिस व्यापी, और राम तोर भ्राता बड़ पापी। रामचंद्र जी के वचन सुन करके वो कुछ ठंडे हुए। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कह करके फिर मुस्कुरा पड़े। उनको हंसते देख करके परशुराम जी नख से शिखा तक सारे शरीर में उनके क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा ही पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, और काल कूट मुख पे मुख नाही। और सहज टेढ़ अनुहरई न तोही, और नीचु मीचु सम देख न मोही। ये शरीर से गोरा पर हृदय से बड़ा काला है। ये विषमुख और दुधमुहन भाई दुधमुहा नहीं है। स्वभाव से ही टेढ़ा और तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहो हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। और जही बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। हो गया, पूरा साफ करो, पूरा बोर्ड। ऑयल से नहीं, नीचे साबुन और बर्तन मांजने वाला है, उससे लगा करके उससे साफ करो इसको। वहीं ले जाओ, उतार के इसको उतार के वहीं ले जा, ढंग से साफ कर, कुछ टूटे ना इसमें। लक्ष्मण जी के ऊपर भगवान परशुराम जी बहुत क्रोध कर रहे हैं। रामचंद्र जी की वाणी सुन करके उनके मन में शीतलता का अनुभव तो होता है, पर लक्ष्मण जी फिर उन्हें क्रोधित कर देते हैं बार बार। क्या कहते हैं राम जी, अब क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हारे। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर के मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करने लगते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, और परिहर कोप करी अब दाया। और टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, और बैठी हुई है पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूं, अब क्रोध त्याग दीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, अब बैठ जाइए। और जो अति प्रिय तो करिए उपाई, और जोरिए को बड़ गुनी बुलाई। बोलत लखो नहीं जन गुडराही, और मष्ट करहु अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुला करके जुड़वा दिया जाए।
लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी भय के मारे कांपने लगते हैं और कहते हैं कि बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। ओ थारे थारे कांपहि पूरे अरुनारी, थारे थारे कांपहि पूरे नर नारी, और छोट कुमार खोट बड़ भारी, और भृगुपति सुनि मुनि निर्भय बानी, और रिश्तन जरई होई बड़ हानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन करके परशुराम जी का शरीर क्रोध से जल रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही दे निहोरा, और बचऊं बिचारी बंधु लघु तोरा, मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, और विष रस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी परेशान जना करके भगवान परशुराम कहने लगे कि तेरा छोटा भाई समझ करके मैं इसे बचा रहा हूं। यह मन का मैला और शरीर का सुंदर है, जैसे विष के रस में भरा हुआ सोने का घड़ा है। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन तरे रे राम, और गुरु समीप गयो गवने सकुचि परिहरि बानी बाम। ये सुन करके लक्ष्मण जी फिर से तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनको देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचा करके विपरीत बोलना छोड़ करके गुरु जी के पास चले गए। हो गया। अति विनीत मृदु शीतल बानी, और बोले राम जोरी जुग पानी, और सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, और बालक बचन करिय नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़ करके अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बड़ रे बालक एक सुभाऊ, इन्हीं न संत विदुषहि काऊ, और तेहि नाही कछु काज बिरा बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बड़े और बालक का एक ही स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उनसे लक्ष्मण जी तो कुछ काम ही नहीं बिगाड़ा है, हे नाथ आपका अपराधी तो मैं हूं। कृपा कोप बधु बंधव गोसाई, और मोह पर करिय दास की नाई, कहिय बेगी जहि विधि सिजाई, और मुनि नायक सोई करो उपाई। हे नाथ हे स्वामी, आप कृपा क्रोध और आप अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना है वो दास की तरह अर्थात दास समझ करके मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से आपका क्रोध दूर हो जाए हे मुनिराज, बताइए, मैं वही उपाय आपके लिए करना चाहता हूं। कहा मुनि राम जाय ऋषि कैसे, अजहू अनुज त्योचित हो अनैसे, एहि के कंठ कुठार न दीन्हा, तो मैं काह कोप कर लीन्हा। मुनि ने कहा कि हे राम, क्रोध जाए तो जाए कैसे, अभी भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही मुझे ताक रहा है, इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके मैंने किया ही क्या। गर्भ से वही अवनि परवनि, सुनि कुठार गति घोर, और परशु अछत देखऊं जियत बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुन करके राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं।
बहाई न हाथ दहाई रिस छाती, औ भाक उठार कुंठित नृप घाती। भयउ बाम विधि फिरे सुभाऊ, और मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जा रही है। हाय, राजाओं का ये घातक कुठार भी कुंठित हो गया है, विधाता विपरीत हो गया है, इससे मेरा स्वभाव बदल गया है। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कहां रहती है। आज दया दुख दुसह सहावा, और सुनि सौमित्र बिहसि सिरुनावा। ओ बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। लक्ष्मण जी ने कहा कि आज मुझे यह दुसा दुख भगवान परशुराम जी कह रहे हैं कि आज दया मुझे इस दुसह दुख सह नहीं सहा रही है। यह सुनकर के लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा कि आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुरूप ही है। वचन बोलते हैं तो मानो फूल झड़ते हैं। जो भय कृपा करहि मुनि गाता, और क्रोध भये तनु राख विधाता। देखी जनक हठि बालक एहू, और कीन चाहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करें। परशुराम जी ने कहा कि हे जनक, देख, ये मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में निवास करना चाहता है। बेगी करहु किन आँखिन ओटा, और देखत छोट खोट नृप ठोटा। और बिहसे लखन कहा मन माही, और मूंद आँखि कतौ को नाही। शीघ्र ही इसकी आंखों को, शीघ्र ही कोई इसको मेरी आंखों की ओर से दूर क्यों नहीं करता। ये राजपुत्र देखने में छोटा है पर बहाय बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंस करके मन ही मन कहा कि आंख मूंद लेने से कोई, आंख मूंद लीजिए तो आपको कोई नहीं दिखाई देगा, ऐसा उन्होंने मन ही मन में कहा। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु सरासन तोरि सठ करसी हमारे प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भर करके श्री रामचंद्र जी से बोले, रे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़ करके उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहाई कटु संबत तोरे, और तू छल विनय करसि कर जोरे। और करु परितोष मोर संग्रामा, और नहीं ता छाड़ी कहा उबरामा। तेरा ये भाई तेरी ही संपत्ति से, सम्मति से जो है कटु वचन बोल रहा है, और तू छल से हाथ जोड़ करके विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष दूर कर, नहीं तो राम कहना न छोड़ दे। छलु तज करहि समरु शिव द्रोही, और बंधु सहित न तमारहु तोही। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, और मन मुस्काहि राम सिर नाये। अरे शिवद्रोही, छल त्याग करके मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं, और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनाह लखन कर हम पर रोसु, और कतहु सुधाई हुते बड़ दोषु। और टेढ़ी जानि सब बंदई काहू, और वक्र चंद्रमा ग्रसई न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा कि गुनाह दोष तो लक्ष्मण का है, और क्रोध मुझ पर कर रहे हैं, कहीं कहीं सीधेपन का भी बड़ा दोष हो जाता है। टेढ़ा जान करके सबको लोग, किसी को भी टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, किंतु टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता।
राम कहु ऋष तजिय मुनीसा और कर कुठारु आगे कर ऋषि सा और देखी जय जे ऋषि जाय करिए कर स्वामी और मोहि जाने ही आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट होकर के कहा कि हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में तो कुठार है और आगे मेरा सिर है। जिस प्रकार आपका क्रोध चला जाए हे स्वामी, आप वही कार्य कीजिए, मुझे अपना अनुचर यानी दास जानिए। प्रभु ही सेवक ही समरुकस और तजहु विप्रवर रोसु बोले बेसु बिलो के कहे सी कछु बालक हूं नहीं दोषु। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों सा वेश देख करके ही बालक ने कुछ कह डाला, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुठार बानु धनुधारी और भय लरी कहीं सुबीर विचारी और नाम जान पे तुम्हि न चीन्हा और वंश शुभाय उतरते ही दीन्हा। आपको कुठार बण और धनुष धारण किए देख करके और वीर समझ करके बालक को क्रोध आ गया। वो आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। आपके वंश रघुवंश के स्वभाव, अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। जब तुम आओते हो मुनि की नाई और पद रज सिर शिशु धरत गोसाई क्षमाओ चूक अनजानत केरी और चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। ओ हम ही तुम ही सरबर करिए कसिना था और कबहु न कहा चरण अरुमा था। राम मात्र लघु नाम हमारा और परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी ही नहीं है। कहिए न कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ का आपका नाम परशुराम। देव एक गुण धनुष हमारे और नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे और क्षम हुए अपराध हमारे। बहुत ही सुंदर और गूढ़ बात तुलसी बाबा बता रहे हैं इस चौपाई में। ब्राह्मण के 9 गुण कौन से होते हैं? तुलसीदास जी भगवान राम के माध्यम से बता रहे हैं। देव एक गुण धनुष हमारे और 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे और क्षम हुए अपराध हमारे। प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, हे भगवान, हे जो है मुनि परशुराम जी, हमारे में तो मुझ में एक ही गुण है जो धनुष हमारे हाथ में है, और आपके तो परम पवित्र 9 गुण हैं। ब्राह्मण के पास 9 गुण होते हैं विप्र बंधुओं। ये 9 गुण कौन कौन से बाबा तुलसीदास बता रहे हैं, सुनिए। सम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण ब्राह्मण के बताए गए हैं। इस प्रकार से ब्राह्मण के अंदर 9 गुण होते हैं। हमारे विप्र बंधुओं, 9 गुणों का अगर हम अपने अंदर समावेश करने ले आए तो विप्र कुल फिर से परम पूज्य और जो है प्रतापी हो जाएगा। आजकल के जो लोग, नास्तिक लोग, वामपंथी लोग ब्राह्मणों पर तरह तरह के लांछन लगाते हैं, तरह तरह की टिप्पणियां करते हैं मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से,
सुन करके बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है, और हमारे अंदर भी कहीं न कहीं कुछ न्यूनता आ गई होगी, नहीं तो विप्र कुल को, ब्राह्मणों को इस तरह कोई उंगली नहीं दिखा सकता। तो बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो परशुराम भगवान की जय, श्री रामचंद्र जी की जय। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, और बोले भृगुपति सरस हंसी तहु बंधु समवाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा, तब भृगुपत परशुराम जी ने कृपित होकर के अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू अभी भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपट ही दुज कही जान ही मोही, और मैं जस विप्र सुनावहु तो ही। चाप श्रुवासर आहुति जानू, और कोप मोर अति घोर कृषानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं जैसा विप्र हूं वैसा मैं जैसा विप्र हूं तुझे सुनाता हूं। धनुष को सुआ, बाण को आहुति, और मेरे क्रोध को पाकर के भयंकर अग्नि मुझे जान। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, और महामहीप भये पशुआई। और मैं यही परशु काटि बलि दीन है, और समर यज्ञ जप कोटिन कीन है। चतुरंगनी सेना सुंदर समिधाएं यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर के बलि के पशु हो गए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट करके बलि दे दिया है। ऐसे करोड़ों जपयुक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चार पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार करके राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, और बोले बोले शिव निधर विप्र के भोरे। भंजे हु चाप दाप बड़ बाढ़ा, और अहि मति मनहु जीति जग उठाढ़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत लिया है। राम कहा मुनि कहा बिचारी, और रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु धरो करो अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनिवर, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। यह पुराना शिव जी का धनुष छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूंगा। जो हम निदर ही विप्रबदि सत्य सुनहु भृगुनाथ, तो अस को जग सुभट जही भय बस ना वही माथ। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं, तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव दनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। और जौरन हम ही पचारे को, और लरही सुखेन काल किमि होऊ। देवता दैत्य राजा या बहुत बहुत बड़े योद्धा, चाहे बल में हमारे बराबर हो चाहे हमसे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक युद्ध करते हैं, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना, कुल कलंकुत ही पावर आना। कहां सुभाव न कुलिस प्रशंस कुल ही प्रशंसी, और कालहु डरहि नरन रघुवंशी। छत्री का शरीर धारण करके जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर ही मानो कलंक लगा लिया है। मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुल की प्रशंसा करके नहीं कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते।
विप्रवंश कहे अति प्रवसी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डेराई। और सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर्मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आप से डरता है वो सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वो भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुन करके परशुराम जी की बुद्धि के पट खुल गए। राम रमापति कर धन लेहू, और खैचहु मिटय मोर संदेहू। और देत चाप आप ही चली गयऊ, ओ परशुराम मन विस्मय भयऊ। परशुराम जी ने कहा कि हे राम लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष ले लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। श्री राम जी को जब परशुराम जी धनुष देने लगे तब वो अपने आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, और जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़ करके वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में न समाता था। जय रघुवंश बनज बन भानु, और गहन दनुज कुल दहन कृषानु। जय सुरवे प्रधेनु हितकारी, और जय मद मोह को भ्रमहारी। हे रघुकुल रूपी कमलवान, हे रघुकुल रूपी कमलवन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम को हरने वाले आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, और जयति बचन रत्ना रचना अति नागर। सेवक सुगध सुभग सब अंगा, और जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील कृपा आदि के गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर आपकी जय हो। हे सेवक को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले आपकी जय हो। करो का मुख एक प्रशंसा, और जय महेश मानस महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, और क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कर दीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, और भृगुपति गए बनहि तप हेतु। आप भय कुटिल महीप डेराने, और जय जहाँ तहाँ कायर गवहीं पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कह करके परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देख करके दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमसे इनका अपमान किया था, अब कहीं हमसे उनका बदला ना ले ले, इस व्रत के भय से डर गए। वे कायर चुपके से वहां जहां तहां भाग गए। देवन दीन्ही दुंदुभी प्रभु पर बरस,
देवन दीन दुंदुभी प्रभु पर बरसहि फूल। ओ हर से पुर नर नारी सब मिटी मोहमय शूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। अति गहे गहे बाजने बाजे, और सब ही मनोहर मंगल साजे। और जूथ जूथ मिल सुमुखी सुनयनी, और करहि गान कल कोकिल बयनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सज्जा रचाई। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर के सुंदर गान करने लगी। और सुन विदेह कर बरनि न जाई, और जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। और विगत त्रास भई सिंह सुखारी, और जन विधु उदय चकोर कुमारी। जानकी जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का ही रिद्री धन का खजाना पा गई हो। सीता जी का भय जाता रहा, वह ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी हो जाती है। जनक कीन कौश कहीं प्रणामा, और प्रभु प्रसाद धनु भंजहु रामा। और मोह कृत मोहि कृत कृत्र दीन कीन दू भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है स्वामी, अब जो उचित हो वो मत आप हमें बताइए। कहा मुनि सुन नर नाथ प्रवीणा, और रहा विवाह चाप आधीना। टूटत ही धनु भयो विवाहु, और सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा कि हे चतुर राजा सुनिए, ये तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को ये सब मालूम है। तदपि जाय तुम करहु अब जथा वंश व्यवहारु, और बूझ विप्र कुल बद्ध गुरु वेद विदित आचारु। तथापि तुम जाकर के अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछ करके, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा कीजिए। और दूत अवधपुर पठवाऊ जाई, और आ नहीं नृप दशरथ ही बुलाई। और मुदित राव कही भले भले ही कृपाला, और पठये दूत बोलिते ही काला। जाकर अयोध्या में दूत भेजिए जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर के कहा, हे कृपाल बहुत अच्छा कहा, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। ओ बहुरी महाजन सकल बुलाए, आए सब ही सादर सिरुनाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, और नगर संवारहु चारिहु पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और कहा, सब ने आकर के कहा, राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा कि बाजार रास्ते घर देवालय और सारे नगर को चारों ओर से साज सज्जा कर दीजिए। रामचंद्र जी ने शिव धनुष तोड़ दिया। सीता जी ने, इधर आ जाओ बेटा तुम यहाँ। सीता जी ने राम के गले में जयमाला डाल दी। जयमाला डाल दी तो धनुष टूटने की खबर सुन करके परशुराम भगवान वहां पर आ गए। उन्होंने बड़ा क्रोध किया, क्योंकि वो शंकर जी के शिष्य थे, शंकर जी उनके गुरु थे, और गुरु का धनुष तोड़ दिया किसी ने। इससे उन्हें बड़ा क्रोध आया।
लक्ष्मण जी से उनका बड़ा संवाद हुआ, बहस हो गई। लक्ष्मण जी कुछ कटु वचन बोले तो बार बार वो फरसा लेकर के मारने दौड़े, लेकिन रामचंद्र जी ने बीच बचाव किया उनका। बीच में आए और हाथ पैर जोड़ करके कहा, प्रभु क्षत्रिय के तो सिर्फ एक ही गुण होता है, क्योंकि उसके हाथ में धनुष यानी कि शस्त्र होता है, और ब्राह्मण के 9 गुण होते हैं। 9 गुणों के बारे में बताया उन्होंने। और इसके साथ ही रामचंद्र जी ने जब बातचीत की, अपना प्रभाव बताया, तो परशुराम जी ने कहा कि मेरा धनुष में को खींच करके दिखाओ। तो जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, धनुष अपने आप उनके हाथ में आ गया, क्योंकि वो विष्णु जी का धनुष था। वो भगवान राम विष्णु जी के अवतार थे, तो साहज ही धनुष उनके हाथ में आ गया। तो जान गए कि विष्णु के अवतार हैं। वो जय जयकार किया, परशुराम जी लौट गए। अब राजा जनक अयोध्या में अपने दूत भेज रहे हैं राजा दशरथ को बुलाने के लिए। बाप आ जाए, भाई आ जाए, तभी विवाह होगा, कैसे अकेले कर दें विवाह। और हर्ष चले निज निज गृह आए, और पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरु बचनु चले से छुपाई। महाजन प्रसन्न होकर के चले गए, अपने अपने घरों को गए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि बढ़िया मंडप जो है तैयार कीजिए। ये सुन करके सब राजा के वचन सिर पर मान करके सुख पूर्वक गए। और पठे बोली गुनी तिन नाना, और जे बितानी विध कुल से सुजाना। विधि ही बंदी तिन्ह कीन आरंभा, और बिरचे कनक कदल के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुलाया जो मंडप बनाने में कुशल और चालाक थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। और हरित मणिन के पत्र फल, पदुम राग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनु बिरंच कर भूल। हरी हरी मणियों पन्नों के पत्ते और फल बनाए। पद्य राग मणियों मणिक के फूल बनाए। मंडप के अचिंत विचित्र रचना देख करके ब्रह्मा का मन भी लुभा गया। बेनु हरित मणिमय सब कीन है, और सरल सपरब पर ही नहीं चीन है। कनक कलिक अहि बेली बनाई, और लाखी नहीं पड़ई सपरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मणियों पन्नों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते, मणियों के ही वे हैं या साधारण बांस हैं। सोने की सुंदर नाग बेली पान की लताएं बनाई, जो पत्तों सहित ऐसी मालूम हो रही है कि पहचानी नहीं जाती। तेहि के रच पच बंद बनाए, और बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। और मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, और चीरी कोरी रचे पची रचे सरोजा। उसी नाग बेल के चलकर के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाई। बीच बीच में मणियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक पन्ने हीरे और फिरोजे, इन रत्नों को चीर करके कोर करके और पच्चीकारी करके ने लाल हरे सफेद और फिरोजे रंग के कमल बनाए। फिर भंग किए भृंग बहुरंग बिरंगा, गूंजहि कुंजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंभन गढ़ी काढ़ी, और मंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल में मंगल द्रव्य लिए हुए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, और सिंधुर मणिमय सहज सुहाई। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौके पुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नील मणि कोरी।
हेम बौर मरकत घवरी लसत पाट मय डोरी। नीलमणि को कोड़कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए, सोने के बौर आम के फूल और रेशम की डोरियों से बंधे हुए पन्नों के मने फलों के गुच्छे सुशोभित हो रहे हैं। रचे रुचिर कर बंद निवारे और मनहु मनोभव फंद संवारे और मंगल कलश अनेक बनाए ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वज पताका पर्दे और चंवर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना और जाई न बरनी विचित्र बिताना। जही मंडप दुल्हिन बैदेही और सोबर नए असीमति कवि के ही। जिसमें मणियों के अनेक सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुल्हु राम रूप गुण सागर और शोभितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा के जैसी और गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वो मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर में दिखाई दे रही है। और जेहि तेरहुति तेहि समय निहारी और तेहि लघु लगहि भुवन दसुचारी। और जो संपदा नीच गृह सोहा सो बिलो किशोर नायक मोहा। उस समय जिसने इस तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़ रहे हैं। जनकपुर में नीच के घर में भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देख करके इंद्र भी मोहित हो गए। कोई छोटा से छोटा आदमी भी था, उसके यहाँ भी ऐसी शोभा हो गई, महल जैसी चमचमा रहा हो। ऐसे सुंदर भवन जो है सजा दिए गए। बस ही नगर जहि लक्ष्य करी कपट नारी बड़ बेसु। और देहीपुर कै शोभा कहत सकुच ही सारद शेषु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री की सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन हर से नगर बिलो की सुहावन। और भूप द्वार तिन खबरी जनाई और दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र अयोध्यापुरी में जा पहुंचे। सुंदर नगर देख करके वे हर्षित हुए। राज द्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुन करके उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम दीन्ही तिन पाती दीन्ही और मुदित महीप आप उठी लीन्ही। और बारी बिलोचत बाचत पाती और पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठ करके उसे लिया और चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जल भर आया, शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उर कर बर चिट्ठी रही गए कहत न खाटी मीठी। और पुनि धरि धीर पैत्रिका बाँची हर्षी सभा बात सुन साची। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथों में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह न पाए। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका को बाँचा। सारी सभा सच्ची बात सुन करके हर्षित हो गई।
खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। और पूछत अति स्नेह सकुचाई, और तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहां खेल रहे थे, वहां उन्हें समाचार प्राप्त हुआ कि कोई चिट्ठी आई है। वो प्रेम से सकुचाते हुए पिताजी से पूछ रहे हैं कि पिताजी ये चिट्ठी कहां से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आहि कहु के ही देश। और सुनि स्नेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए कुशल से तो हैं और किस देश में हैं। स्नेह से सने हुए वचन सुन करके राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। और सुनि पाती पुल के दो भ्राता, और अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीति पुनीति भरत कह देखी, और सकल सभा सुख लहे वो विशेषी। चिट्ठी सुन करके दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वो शरीर में समाता ही नहीं है। भरत जी का पवित्र प्रेम देख करके सारी सभा ने विशेष सुख प्राप्त किया। तब नृप दूत निकट बैठारे, और मधुर मनोहर वचन उचारे। और भैया कहो कुशल दो बारे, और तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठा करके मन को हर्षाने वाले मीठे वचन बोले। कहा कि हे भैया कहो, कहा भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। श्यामल गौरी धरे धनु भाथा, वै किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानहु तुम कहु सुभाऊ, और प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। सांवले और गोरे शरीर से वे धनुष और तर्कस धारण किए हुए रहते हैं, किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम से विशेष बस होने पर बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। ओ जा दिन ते मुनि गए लेवाई, तब से आचु सांच सुधि पाई। कहु विदेह कवन विधि जाने, और सुन प्रिय बचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए, तब से आज ही उन्होंने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। हे प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर के दूत मुस्कुराए। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सन धन्य न को। राम लखनु जिनके तने, विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा कि हे राजाओं के महान मुकुटमणि सुनिए, आपके समान धन्य कोई और नहीं है। राम जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के आभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, और पुरुष सिंह तिहुपुर उजियारे। और जिनके जस प्रताप के आगे, और शशि मलिन रवि शीतलता लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन कह कहिए नाथ की मिचीन है, और देखिए रवि की दीप कर लीन है। और सीय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक ते का। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जा सकता है। सीता के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़ करके योद्धा एकत्र हुए। और शंभु सरासन टरई नटारा, और हारे सकल वीर बरियारा। और तीन लोक महाजे भट मानी,
और सब कह सकति शंभु धनु भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई हटा नहीं सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे शिव जी के धनुष के ने सबकी शक्ति को तोड़ दिया। सकई उठाई सुरासुर मेरु, सोए ही हारि गयो करि फेरु। जेहि कौशिक जेहि कौतुक शिव शैल उठावा, और सोईते ही सभा पराभव भावा। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था, वो भी हृदय में हार करके परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल ही खेल में कैलाश को उठा लिया था, वो रावण भी उस सभा से लौट गया। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिए महामहिपाल। और भंजहु चाप प्रयासु बिनु, जिमि गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री राम जी ने बिना ही प्रयास के शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोस भृगुनायक आए, और बहुत भांति तिन आंख दिखाए। और देखी राम बल निज धनु दीन्हा, और करी बहु विनय गवन बन कीन्हा। धनुष टूटने की बात सुन करके परशुराम जी क्रोध से भर आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देख करके उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजनु राम अतुल बल कैसे, राजनु राम अतुल बल जैसे। और तेज निधान लखन पुनि तैसे, और कंपहि भूप बिलोकत जाके। और जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलित बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनको देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से ही कांप उठते हैं। देव देखी तब बालक दो, अब नाख तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं है, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं है। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत ही प्रिय लगी। सभा समेत राव अनुरागे, और दूतन देन निछावरी लागे। कि कही अनीति ते मुदहि काना, धर्म विचारु सब ही सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देख करके यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर के दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार करके उनका धर्मयुक्त बर्ताव देख करके सभी ने सुख माना। यहाँ पर दूत और जो न्योता बांटने जाते हैं नाई लोग, उनमें अंतर है। अब जनक जी ने न्योता नहीं भेजा था, उनको दूत भेजा था। तो इसीलिए जब राजा न्यौछावर यानी कुछ देने लगे तो उन दूतों ने लिया नहीं। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरु ही सब, सादर दूत बुलाई। तब राजा ने उठ करके वशिष्ठ जी के पास जाकर के उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को कही। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, और पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई।
जिमि सरिता सागर महु जाही, और यद्यपिता ही कामना नाही। सब समाचार सुन करके अत्यंत सुख पा करके गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, वैसे ही समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, और धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तुम गुरुवे प्रधेनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। जैसे ही वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास चली जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। सुकृति तुम समान जग माही, और भयउ न है को होने हुनाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, और राजन राम सरिस सुर जासुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है और न ही कोई होने वाला है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम के समान पुत्र हैं, राम सरीखे जिसके पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, और गुण सागर बर बालक चारी। और तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, और सजहु बरात बजाई निशाना। और जिसके बालक को चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समूह है, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवा करके बारात को सजवाइए। चलहु बेगी सुन गुरु बचन, भले ही नाथ सिरुनाई। और भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाई। और जल्दी करो, गुरु जी के ऐसे वचन सुन करके हे नाथ बहुत अच्छा, और सिर नवा करके दूतों को डेरा दिलवा करके राजा महल में गए। राजा सब रनिवास बोलाई, और जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनु संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुला करके जनक की पत्रिका बांच करके सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी बातों का जो दूतों ने बताई थी उनका वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, और मनहु सिखे निसुनि बारिद बानी। मुदित आशीष देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे मोरनी बादलों की गरज सुन करके प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। ले ही परस्पर अति प्रिय बापाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन कह कीरति करनी, और बारही बार भूप वर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर के सब हृदय से लगा करके छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति करना और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, और रानी ने तब मही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, और चले विप्रवर आशीष देता। ये सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर के वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आदर सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए लौट गए। जाचक लिए हकारी, दीन निछावरी कोट विधि। और चिरंजीव सुत चारी, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुओं को बुला करके बहुत प्रकार से निछावर उनको दी।
चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरजीवी हूँ, ऐसा कह करके वो चले गए। कहत चले पहिरे पटनाना, और हरसि हने गह गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, और लागे घर घर होन बधाए। ये कहते हुए वे अनेक प्रकार से सुंदर वस्त्र पहन पहन करके चले। आनंदित होकर के नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब ये समाचार पाया तब घर घर बधावे बजने लगे। भुवन चारि दस भरा उछाहू, और जनक सुता रघुबीर विवाहू। और सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली सवारन लागे। 14 लोक में उत्साह भर गया कि जनक जी और श्री रघुनाथ, जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। वो शुभ समाचार पाकर के लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते तथा घर गलियों को सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, और रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई, और मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वो श्री राम जी की मंगलमय पवित्र नगरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वो सुंदर मंगलमय रचना से सजाई जाने लगी। ध्वज पताक पट चामर चारू, और छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, और हरस दूब दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चवनों से सारा बाजार बहुत से ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूध, दही, अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाई। और बीथी सींची चतुर सम चौके चारु पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजा करके मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौके पुरवाए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए सुगंधित द्रव्य को चतुर सम कहते हैं। और जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिली धामिनी, और सजनव सप्त सकल दुति दामिनी। विधु बदनी मृग सावक लोचनी, और निज स्वरूप रतिमानी विमोचनी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी हरिणी के बच्चे के से नेत्रों वाली और सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजा करके चाहता झुंड की झुंड मिल करके गावहि मंगल मंजुल बानी, और सुनि कल रव कल कंठिल जानी। भूप भवन किमि जाई बखाना, और विश्व विमोहन रचेउ बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुन करके कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, और राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरदि बंदी उचरही, और कतहु वेद ध्वनि भूसुर करही। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ सुशोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहि सुंदर मंगल गीता, और लय लय नाम राम अरु सीता। बहुत उछाह भवन अति थोरा, मानहु उमगी चला चहुओरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर के मंगल गीत गा रही हैं।
उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समा करके मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला। शोभा दशरथ भवन कई को कभी बरने पार, और जहां सकल सुर शीस मणि राम लीन अवतार। दशरथ जी के महल की शोभा का वर्णन कौन कभी कर सकता है, जहां समस्त देवताओं के शिरोमणि लक्ष्मण जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बोलाई, और हब गव चंदन साजहु जाई, और चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुलवाया और कहा कि जाकर के घोड़े हाथी और रथ सजवाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में जाना है। ये सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलकित हो गए। भरत सकल साहनी बुलाए, और आय सुदीन मुदित उठी धाये, और रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे, और बरन बरन कर बाजी बिराजे। भरत जी ने सब साहनी यानी घुड़सालों के अध्यक्षों को बुलाया और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दे दी। वे प्रसन्न होकर उठकर दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथायोग्य जीने कस करके घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े सुशोभित होने लगे। सुभग सकल सुठ चंचल करनी, और आए इव जरत धरत पग धरनी, और नाना जाति न जाहि बखाने, और निदरी पवनु जनु चाहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जात के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तीन सब छयल भये असवारा, और भरत सरिस भय राजकुमारा, सब सुंदर सब भूषण धारी, और कर सर चापुतून कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हो गए। वे सभी सुंदर हैं, सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में कसी भारी जो है तरकस बंधी हुई है। जरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन, और जुग पद चर अवसार प्रति जेयसी कला प्रवीण। वे सब चुने हुए छबीले छैल चूर और चतुर नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने में भी बड़े निपुण हैं। बांधे बिरद वीर रन गाढ़े, निकसी भये पुर बाहिर ठाढ़े, और फेर ही चतुर तुरग गति नाना, हर सही सुनि सुनि पनव निशाना। शूरता का बाना धारण के हुए रणधीर वीर सब निकल करके नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे सब चतुर अपने घोड़े से घोड़ों को तरह तरह की चाल से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़ों की आवाज सुन सुन करके प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, और ध्वज पताक मुनि भूषण लाए, चमर चारु किंकिन धुनि करही, और भानु जान शोभा अपहरही। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगा करके रथों को बहुत विचित्र विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चमर लगे हुए हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ को की शोभा को भी छीने ले रहे हैं। साव करन अगणित है होते, और ते तिन रथन सारथिन जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोहे,
और जिन्हीं बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, उनके सारथियों ने उनको रथों में जोत दिया है, जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं, और जिन्हें देख करके मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलहि थलहि की नाई, और टाप न बूढ़ वेद बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, और रथी सारथिन लिए बोलाई। जो जल जाने पर भी जमीन की तरह चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी पर नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सज्जा सजा करके सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहर नगर, और लागी जुरन बरात। सुंदर सगुन होत सगुन सुंदर सबहि, जो जहि कारज जात। रथों पर चढ़ करके बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता था सभी को सभी सुंदर सगुन होके थे। कलित करि बरन परी हमारी, कहीं न जाहि जहि भांति समारी। आज का पाठ बहुत जल्द ही समाप्त होने वाला है। एक पेज और है, उसके बाद अगले दोहे पर हम इस आज के पाठ को समाप्त करने जा रहे हैं। उसके बाद आरती होगी, भोग लगेगा। और श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां, चले मत गज घंट बिराजी। कलित करि बरन परी अंबारी, और कहीं न जाहि जहि भांति समारी। चले मत गज घंट बिराजी, और मनहु सुभग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं, वे जिस प्रकार सजाई गई है सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर के घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हैं। वाहन अपर अनेक विधाना, और शिविका सुभग सुखासन जाना। और तीन चढ़ी चले विप्रवर वृंदा, और जन तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य ताम जान जो कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि अनेकों प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर जा रहे हैं, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हैं। मांगद सूत बंदी गुण गायक, और चले जान चढ़ी सो जहि लायक। बेसर ऊंट प्रसभ बहु जाति, और चले वस्तु भरी अगणित भांति। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले जो जिस योग्य थे, वैसी सवारी पर चढ़कर जा रहे हैं। बहुत जातियों के खच्चर ऊंट और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तु में लाद लाद करके जा रहे हैं। कोटिन कांवरी चले कहारा, और विविध वस्तु को बरने पारा। चले सकल सेवक समुदायी, और निज निज साजु समाज बनाई। कहार करोड़ों कांवरे लेकर के चल पड़े। अनेकों प्रकार की उसमें इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साथ समाज बना करके चलने लगे। सबके उर निर्भर हरसु, पूरित पुलकित से पूरित पुलक शरीर। और कबहि देखी है देखी बह नयन भरी, राम लखन दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलकित है। सबके मन में एक ही लालसा है कि हम कितनी जल्दी श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भर करके देखें। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, और रथ रव बाजी हिंस चहु ओरा। निदरि घन ही घुर मरहि निशाना, और निज पराय कछु सुनिय न काना।
हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की में भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घड़घड़ाहट है और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई का कोई कानों से नहीं सुनाई दे रहा। महावीर भूपति के द्वारे और रज होई जाई पसान पवारे। चढ़ी अटारिन देखहि नारी और लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर फेंका जाए तब भी वो पिसकर धूल हो जाएगा। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थाली में आरती लिए हुए देख रही हैं। गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई चंदन साजी, और जो तेरा भी है निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का आन बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजा करके उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात देने वाले घोड़े जोते। 2 रथ रुचिर भूप पहियाही आने, नहीं सारद पही जाही बखाने। राज समाज एक रथ साजा, और दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा जनक के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी से भी नहीं हो सकता। एक रथ राजसी समाज के लिए लाया गया और दूसरा जो तेज पुंज और अनंत ही शोभायमान था। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरसि चढ़ाई नरेशु। आप चढ़े ओ चंदन सुमिरी, हर गुरु गौरी गणेशु। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक बिठाया गया। फिर स्वयं शिव गुरु गौरी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके राजा दूसरे रथ पर बैठ गए। अब राजा दशरथ जी जनकपुर जा रहे हैं राम लक्ष्मण का विवाह करने। भरत और शत्रुघ्न का विवाह भी वहीं पर होगा और सभी बारात अब जनकपुर के लिए प्रस्थान कर रही है। अब अगले पाठ में रामचंद्र जी का और जानकी माता का विवाह होगा। विवाह के बाद वो लौट करके अयोध्या आएंगी। बालकांड बहुत ही शीघ्र समाप्त हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि एक पाठ में ही इसका समापन हो जाएगा। अब जरा वो वाला फोन देना। इस प्रकार से अब इसको बंद कर दो। राजा जनक जी अब बारातियों का स्वागत करने के लिए जा रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो बजरंग बलवान की जय।